जयपुर के सुपरस्टार बन चुके मनु पंजाबी भी मेरे साथ हैं और बिग बॉस में अपना काफ़ी नाम कमाने के बाद अब जयपुर लौट आए हैं। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हाय मनु, कैसे हैं आप? हेलो। सबसे पहले हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, शायद ठीक ठाक दिख भी रहा हूँगा। थोड़ा बहुत वेट लूज़ हुआ है बट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ बहुत। बड़ी फैन फॉलोइंग हो चुकी है अब आपकी। आपको बताना चाहता हूँ कि जयपुर के जितनी भी जनता है, जितने भी लोग हैं, पूरे जयपुराइट काफ़ी प्यार करने लगे हैं आपको। और बिग बॉस में जब आप थे तब काफ़ी सपोर्ट भी किया आपका। फाइनलिस्ट में से एक थे आप। आपसे जानना चाहूँगा हाउ इज़ द फीलिंग नाउ? कैसा फील कर रहे हैं आप जयपुर वापस आए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू टू एवरी पिंक सिटी का बंदी बच्चे बड़े, क्योंकि इन सब लोगों ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया, थैंक यू उसके लिए। और मैं फीलिंग ऐसी कर रहा हूँ कि अब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे हैंड्स वेव करते हैं, पास आना चाहते हैं, फ़ोटोज़ खिंचवाना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, मीडिया से आप मेरे सामने भी हो। तो एक ही फीलिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत मज़ा आ रहा है इन सब चीज़ों को करके। बहुत डेडिकेशन से और दिल से पूरा गेम खेला था। आगे भी मैं फ्यूचर में चाहूँगा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करूँ जिससे आप लोगों से इंटरेक्ट हूँ और इस फेम को मेंटेन रखूँ। जी, बीइंग ए कॉमन मैन आपसे जानना चाहता हूँ, जब आपने शुरुआत की सफ़र की बिग बॉस सीज़न 10 की, तो लगा था कभी कभी कि वहाँ भी फाइनल तक पहुँच पाऊँगा, इतना नाम कर पाऊँगा? डेफिनेटली हम जब कोई गेम खेलना शुरू करते हैं तो शायद हमको थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि कौन कौन खिलाड़ी आपसे मजबूत है और कौन आपसे कमज़ोर है। तो मुझे पता था मैं फाइनल्स में जाऊंगा, इसके लिए मैं श्योर था। जी, आपको बिग बॉस में एंट्री एज एन कॉमन पर्सन मिली थी, लेकिन 2003 में आप जब मल्लिका शेरावत का स्वयंवर हुआ था, 2014 में जब मल्लिका शेरावत का स्वयंवर हुआ था, तब भी आप वहाँ पर गए थे। तो क्या वो जो एक्सपीरियंस था काम में आया आपके? नहीं, वो एक स्वयंवर था शो और मेरा वो मैं गया एज एन कॉमनर था। मैं एक बार रिपीट करता हूँ इस चीज़ को कि वो शो में भी उन लोगों ने डिमांड किया था कि मैं एक आम आदमी से शादी करना चाहती हूँ। तो इफ़ शी सपोज टू बी वांट टू मैरी विद आम आदमी, तो मैं उसके लिए गया। इस बार इन्होंने कहा इंडिया वालों इसको अपना घर समझो, एक आम आदमी अप्रोच करे। तो मैं तो अपने आप को आम ही मान रहा हूँ क्योंकि इस बीच मैंने कुछ किया नहीं। जब शो कोई ऐसी डिमांड रखता है कि मुझे एक आम आदमी चाहिए, तो मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ और सारे आम लोगों को आजमानी भी चाहिए डेफिनेटली। अनडाउटेडली आपने एज एन आम आदमी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन आज गए तो आप आम आदमी थे बिग बॉस में, लेकिन जब निकल कर आए हैं तो एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं। आपसे जानना चाहूँगा अब आगे के क्या क्या प्लान्स हैं? स्काई एज अ लिमिट। हर आदमी के पास में बहुत दूर जाने की इच्छा होती है, बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। मेरी भी एज इट इज़ है। मेरे पॉकेट में 2-4 शोज़ हैं जो इधर उधर से कूद के आ रहे हैं मेरे पास में, और मैं भी चाहता हूँ उनको करना डेफिनेटली। बट हम लोग कलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। कलर्स हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहा है, तो मैं चाहूँगा कि कलर्स जैसे ही कुछ अच्छा सा करता है हम उसके साथ करें। मैं रेगुलर टच में रहना चाहूँगा आप लोगों के, क्योंकि मैंने सुना है बाहर आकर के कि कुछ मेरी मस्ती मजाक मेरी हरकतें लोगों को बहुत पसंद आई हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा टच में रहना और इस तरह से इंटरटेन करना आप लोगों को भी और आपके साथ इंटरटेन होना। एक्चुअली अभी भी आपने जिक्र किया आपके पॉकेट में कुछ शोज़ हैं। जितने भी आपके फैंस जो भी आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए एक बार जानना चाहेंगे कौन कौन से वो शोज़ हैं जिनमें हो सकता है मे बी आप जल्दी दिखाई दें। नहीं, एक्चुअली ये अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बिग बॉस में भी गया था, तब तक मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक बार सारी पब्लिक को चिल्ला चिल्ला के बोलूँ बिग बॉस में जा रहा हूँ, पर मैं नहीं बोल पाया था। तो बिकॉज कुछ पॉलिसीज़ होती हैं इनकी, वो खुद ब्रांड प्रमोशन करते हैं, वो खुद चाहते हैं कि पब्लिक को बताएं। तो इस वजह से ये अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, बट डेफिनेटली वो मुझे जल्दी ही देखेंगे। चलिए हम इसे एक सीक्रेट बना रहने देते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी आप टीवी पर सभी को दिखाई दें। आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ, आप जब बिग बॉस में थे तो काफ़ी एंटरटेन किया आपने। एक टास्क तो ऐसा भी था जब आपको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड भी मिला था। आपसे जानना चाहूँगा सलमान खान के साथ अगर बात करें, हाउस योर केमिस्ट्री? सलमान खान एक सुपर्ब आदमी है और मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है। काफ़ी मैं उनसे रिलेट करता हूँ नेचर में भी। वो बहुत मस्तियाँ करते हैं, बहुत मज़े करते हैं। मैंने किसी भी शो होस्ट करने वाले को ऐसा नहीं देखा कि वो इतना फ्रैंकली बिहेव कर रहा हो, इतने ढंग से बात कर रहा हो। मैं जहाँ तक जानता हूँ अगर बिग बॉस की कुछ फ़ैन फॉलोइंग होगी, लगभग जो मैंने सुना है वो 40 करोड़ इस शो की फ़ैन फॉलोइंग है। तो उसमें से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अपन 30 भी सलमान खान की तरफ डाल दें तो कोई शक नहीं होगा। वो इतने अच्छे एंकर हैं, इतने अच्छे होस्ट हैं। तो उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया था। बहुत कुछ मैं उनसे सीखा भी हूँ। उन्होंने शायद ट्राई की नहीं होगी, पर मैं बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोडेड है, उनके पास बहुत सारा ज्ञान और स्टाइल्स हैं। बट मैं बहुत कुछ उनसे सीखा हूँ जो मैं आगे फ्यूचर में काम में भी लूँगा। ही इज़ अ ग्रेट मेंटोर, ज़बरदस्त होस्ट है। अच्छा, आपने ये तो कहा कि ज़बरदस्त मेंटोर है सलमान खान। कुछ स्पेशल एडवाइस दी आपको सलमान खान ने? सबसे पहली बात तो वीकेंड्स पे फूड दिया खाने को। उनके घर से हर फ्राइडे को खाना आता था, तो ये सबसे अच्छी एडवाइस है उस घर के अंदर, क्योंकि खाना प्रॉपर नहीं मिलता वहाँ पे। आप खुद बनाओ और खुद खाओ। और इसके साथ पैरेलली बोलूँ एडवाइजेस, तो वो हर वीकेंड पे आकर के हमारे पूरे वीकेंड्स की अच्छी बुरी जो हरकतें होती थी उनको क्लियर कहते थे।
और हमें समझाते थे कि काम करने के और भी नज़रिए होते हैं अगर हम गलत होते थे तो, और वो ट्रीट ऐसे करते थे जैसे कोई घर का बड़ा कर रहा हो, तो मज़ा आता था उनकी डांट में। कभी कभी बुरा भी लगता था पर मज़ा आता था साथ साथ में। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त मेंटोर है, मुझे मज़ा आया उनसे मिलके। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आखिरी हफ्ते चल रहे थे बिग बॉस के घर में, तब आपको और मनवीर को बात करते सुना था हमने, तब आपने एक चीज़ कही थी कि यार मनवीर जब बिग बॉस के घर में आए थे तब चड्डी बनियान धोना भी नहीं आता था। सीख गया हूँ यहाँ पर। कितना कुछ सीखा बिग बॉस के घर में? ऑब्वियसली मैंने वहाँ पर एक शारदा बाई की तरह 105 दिन काम किया है घर में। तीनों टाइम खाना बनाया है मैंने, सुबह बच्चों को चाय दी है आज से। मतलब बेचारे यार हम सब लोग ऐसे ही थे, किसी को भी अपने घर में कुछ नहीं किया होगा किसी ने काम, तो हम सब लोग अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे थे। मैं 3 टाइम खाना बनाता था, चॉपिंग कटिंग मेरे को करके मोना दे देती थी, आटा लगाना मोना को कभी ज़िंदगी में नहीं आता था, तो वो भी कुछ ना कुछ करती थी। लोपा बहुत ज़बरदस्त वाला खाना ख़राब कर देती थी, बट हम सब लोग बहुत शौक से खाते थे। पर बहुत मज़ा आता था इन सब चीज़ों में। धीरे धीरे लोपा खाना बनाना सीख गई, ऐसा उसको लगा, मुझे आज तक भी नहीं लगता है। बट बहुत मज़ा आता था रहने में। और ये सब काम जब आप पहली बार करते हो लाइफ में तो बहुत अच्छा लगता है कहीं ना कहीं आपको। ऐसे मैं कह रहा हूँ, बाकी लग नहीं रहा था एक्चुअली, बट मजबूरी थी हमारी क्योंकि हमको सर्वाइव करना था और कल इस जगह पे पहुंचना था। तो इसके लिए हम सब लोगों ने मैनेज किया और चीनी के पराठे सबसे ज़्यादा हम लोगों ने वहाँ बना के खाए, जो हम लोग घर पे शायद 10-10, 15-15 साल में भी नहीं खाते होंगे। क्योंकि कोई ऐसा बोलता है कि चीनी खाने से इमीडिएट एनर्जी आती है आपके अंदर, तो हम उसके भरोसे चल रहे थे और वेट लूज़ करके आए। तो लोग बोल रहे हैं कि ये भी अच्छा ही होगा, लेकिन हम पे तो शायद बीता ही है। ये सफ़र नहीं सफ़र होगा, SUFFER। बट बहुत मज़ा आया इसमें ऑल एंड ऑल। चलिए, अनडाउटली आपका सफ़र काफ़ी शानदार था। इसमें आपने सफ़र नहीं किया बल्कि काफ़ी अच्छे से सफ़र किया। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ आपसे। आपने अभी भी जिक्र किया शारदा बाई बने थे आप, और ऐसा कुछ स्ट्रगल किया आपने, लेकिन शारदा बाई बन के जो 10 लाख रुपए लेके आप बिल्कुल स्मार्टली खेलकर बाहर निकल आए, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो 10 लाख रुपए लेकर बाहर निकलने का जो डिसीजन था, पहले से सोच रखा था या फिर लगा कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, जितना नाम कमाना था कमा लिया, अब सेफली पैसा लेकर बाहर निकला जाए? एग्जैक्टली मुझे आइडिया था इस चीज़ का। मैंने लगभग मिड ऑफ शो में डिसाइड किया था कि जब भी वो बैग आएगा मैं उसको लेकर के जाऊंगा। मेरा डिसाइडेड था, हाफ शो में ही मैंने डिसाइड कर लिया था। और लगभग अंदर जो कंटेस्टेंट्स हैं मैंने उन लोगों से भी डिस्कस किया था। लोपा को मेरे बारे में पता था, मनवीर को आइडिया था, मोनालिसा को आइडिया था। मैंने इन लोगों को क्लियर कहा था जो मेरे बहुत क्लोज थे कि यार जिस दिन बैग आएगा मैं लेकर जाऊंगा। और बैग आने का मुझे वेट था, बैग आया, मैं लेके बाहर आ गया, दैट्स ऑल। अच्छा, सुपर। एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ, अक्सर ऐसी बातें होती रहती है, मीडिया में भी अक्सर ऐसी खबरें आती है, रूमर्स आते हैं, बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। बहुत स्ट्रेट अवे पूछना चाहता हूँ, क्या सच में बिग बॉस स्क्रिप्टेड है? क्योंकि बहुत से लोग जिनका इविक्शन हुआ बाहर आकर उन लोगों ने स्टेटमेंट्स भी दिया ऐसे, तो क्या सच में बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? वो 200% एक रियलिटी शो है। और जो लोग इसको स्क्रिप्टेड कहते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत आसान होता है किसी चीज़ को स्क्रिप्टेड कहना अपने घर बैठ करके। मतलब बहुत इजी है, 2 लोग लड़ रहे हैं तो आप बोलोगे यार पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, शायद ये ज़बरदस्ती लड़ रहे हैं, ये स्क्रिप्टेड है। मगर स्क्रिप्टेड ना बोलना, उसको रियलिटी मानना, उसको रियलिटी समझ के सोचना थोड़ा टिपिकल होता है। तो यूजुअली लोग एक ईजी रास्ता पकड़ते हैं कि ये स्क्रिप्टेड होगा। मैं जब शो का हिस्सा नहीं था, मैं भी शो को देखता था। लाइक मैं बहुत, मेरा सबसे फेवरेट शो है ये। मैंने सीज़न 6, 7, 8, 9 रेगुलरली बिना मिसिंग एपिसोड्स के देखा है। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि यार ये जो सब चीज़ें हो रही है क्या वो बराबर है या नहीं है। बट डेफिनेटली टेलिंग यू, ये दुनिया का सबसे बड़ा शो है और ये प्योर रियलिटी पे बेस है। और रियलिटी की बाप है, रियलिटी का बाप है ये शो। रियलिटी शो में मैंने इससे पहले भी एक रियलिटी किया, उसकी भी एक लिमिट थी, ये उससे भी बहुत ज़्यादा है यार। ये बात ही नहीं सुनते। आप कितना भी अपना जोर लगा लो, अगर आप कोई टास्क कर रहे हो, कोई फेवरिज्म नहीं होगा, कोई बात तक नहीं सुनेगा आपकी, कोई शॉर्टकट नहीं लेने देगा आपको। ये एक नेक्स्ट लेवल शो है, नेक्स्ट लेवल। वरना लोग ऐसे खुशी से पतले नहीं हो पाते यार। हम एक घर में फेम नेम के साथ में कैसे रिड्यूस हो के आ रहे, तो ज़रूर ये रियलिटी है तभी हो के आ रहे। वरना कोई मुझे कहेगा कि मनवीर को किसी ने बोला आप सर के बल गिरो और अपने सर पे 5 टाँके लगाओ एग्जैक्ट आँख के ऊपर, तो कोई आदमी गिर के क्या लगा सकता है? ये चीज़ नहीं, पॉसिबल नहीं है। इमीडिएटली आपको कोई कहेगा अब आप रो दो सिचुएशन पे, वो रो देगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। आदमी वजन तोड़ रहा है, सब कर रहा है, बहुत ईजी है कहना, बट इट्स अ रियलिटी शो, 200% रियलिटी शो। शो में आपकी जो फ्रेंडशिप थी खासतौर से मनवीर के साथ, आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग था, काफ़ी अच्छा बॉन्ड था आपका। आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आने वाले जिन भी शोज़ में आप देखने को मिलेंगे, क्या मनवीर के साथ ही देखने को मिलेंगे और फिर इंडिविजुअल भी आप देखने को मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वो था नहीं, वो स्टिल है। हम लोगों की दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। और काम का सवाल आता है, जैसे मुझे भी जितने शोज़ आ रहे हैं, जितने परफॉर्मेंसेस के लिए अप्रोच हो रही है, वो मोस्टली मुझे भी मनवीर के साथ हो रही है और मनवीर को भी मेरे साथ हो रही है।
क्योंकि हम लोग शायद साथ में थोड़ा अच्छा रंग जमाते होंगे, और इंडिविजुअली भी डेफिनेटली अगर उसको कोई काम मिलता है, लाइक अभी एक शो ने हम दोनों को इंडिविजुअली भी अप्रोच किया है, तो हम वो भी करेंगे। हमको काम करना है, हम काम करने के लिए आए हैं, बॉम्बे में साथ रहेंगे, गले मिलेंगे, जब मर्जी होगी तब साथ में मस्ती करेंगे। जी अच्छा, आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान के अलावा बताइएगा, क्योंकि वो तो खैर आप बता चुके हैं उनके बारे में बहुत। अब मैं हूँ, रिसेंट डेज अब मैं हूँ, मैंने बाहर आके मेरे बारे में सुना है तो अब मैं खुद हूँ। सलमान खान के बाद मैं खुद हूँ अब। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे अनडाउटली आपके बैग में हैं बहुत से टीवी प्रोजेक्ट्स, बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहते हैं? डेफिनेटली, कौन नहीं करना चाहता होगा। जब इस तरह के शोज़ को आप अप्रोच करते हो तो आप डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करते हो कि मैं रियलिटी में ऐसा हूँ, मैं इस तरह का कंटेंट हूँ। मुझे अगर कोई भी अच्छा ऑफर मिलता है, अच्छा प्रपोजल मिलता है, मैं डेफिनेटली उसको वेलकम करूँगा। मैं इस इंडस्ट्री को मैं काम करना चाहता हूँ, तो जिस तरह से मुझे काम मिलता है मैं डेफिनेटली करना चाहूँगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी जो फ्रेंड है मनवीर, अभी हाल ही में एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंसे हैं। जब वो जीत कर लौटे नोएडा, तब वहाँ पर जी पर उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दिया, गाली गलौज करते हुए दिखाई दिए वहाँ पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में कुछ? एक्चुअली ये दो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ। जी। 3 हुए। मनवीर एक विनर हुआ, उसको अपन हटाए थे। गाली गलौज का जो उसका स्टेटमेंट था, वो शायद किसी से बात कर रहा था, किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहा था या दुश्मन से बात कर रहा था, जो मैंने वीडियो में देखा है। तो उस बीच उसने उसको वो चीज़ बोली अपने किसी दोस्त को। तो एक्चुअली उसने अपने फ्रेंड को कुछ बोला, बात करते हुए, हम यार दोस्त अगर आपस में किसी को कुछ बोलते हैं तो उसका इससे कनेक्शन नहीं है। थर्ड एंड लास्ट बात, मनवीर एक शो कर आया है, उस शो को जीत कर आया है, जिसकी शायद जीतने की उम्मीद लास्ट मोमेंट तक हम लोगों को भी नहीं पता होती कि कौन जीतेगा। लाइक जैसे मेरे हाथ में था ये फैसला लेना कि मैं खुद शो छोड़ के बाहर निकल सकता हूँ, तो मैंने उसको लिया। तो किसी को पता नहीं होता है कौन जीतेगा, तो मनवीर कुछ सोच के कर रहा है, कुछ प्लान से कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें हो रही होंगी यार, और पहली बार अचानक किसी के सामने आप बहुत सारी वैरायटीज़ और चीज़ें रख दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो एक बहुत सीधा और सच्चा इंसान है। कुछ गलती अगर छोटी मोटी हो भी रही, इग्नोर मारो यार, पॉजिटिवली लिखो, बच्चा है। चलो बहुत बढ़िया, आपने अपने दोस्त को बच्चा बता दिया। लेकिन एक चीज़ और आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे सभी जयपुराइट्स को? आई लव यू ऑल। मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी राजस्थान की मिट्टी से, स्पेशली मैं जोधपुर बेस्ड हूँ और जयपुर ने मुझे काम करने का रास्ता समझाया। मैं यहीं से ही अपने आप को स्टैंड कर पाया। मैंने कुछ अगर अपनी लाइफ में बना और कोशिश की कि बॉम्बे जाऊं, तो उसके पीछे जयपुर का बहुत बड़ा हाथ है। गाइस, पूरी हिम्मत से, पूरे स्टेमिना के साथ में, पूरे दिल मन से कोई काम करना हो तो उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ जुड़ जाओ। रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा, बहुत मज़ा आएगा। रिजल्ट नेगेटिव निकलेगा तो भी आपको अपने आप से कोई नाराज़गी नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने पूरी शिद्दत दी होगी। तो डू वेल, गो वेल। अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करो। मैं सेम सलमान खान वाली लाइन बोल रहा हूँ। अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करो, अनकंडीशनली प्यार करो, और इनको पकड़ के रखो कस के। चलिए, थैंक यू सो मच मनु, बात करके काफ़ी अच्छा लगा आपसे। तो दर्शकों, ये तो मनु थे जो कि बिग बॉस में अपना नाम कमाने के बाद जयपुर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्दी किसी नए टीवी शो में आप सभी को दिखाई देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।